इससे पहले कि इस अड्डे पर मौत का तांडव शुरू हो, तुम में से जो भी बाबू है मेरे सामने आ जाए। चलो, कम ऑन। मैं हूं बाबू। बाबू, मैं हूं बाबू। मैं हूं बाबू। मैं हूं बाबू। बाबू, वैसे बाबू इस वर्दी की बहुत इज्जत करता है, चाहे उसे पहनने वाला कोई नामर्द क्यों ना हो। अच्छा, तो आज तुझे बता ही देता हूं कि ये वर्दी उस शेर को दी जाती है जो तुझ जैसे 100 सूअरों के लिए अकेला ही काफी है। चौधरी साहब, एक बहुत बुरी खबर है। हमारा माल और बाबू दोनों को इंस्पेक्टर धनुष ने पकड़ लिया है। इंस्पेक्टर धनुष? जरा वो घड़ी उठा कर देना। ओ मम्मी, तौलिया दो ना। ओफो, इतनी बड़ी हो गई हो, तौलिया साथ नहीं ले जा सकती? अरे ओ नीलू की बच्ची! क्या है भैया? अरे वहां से क्या चिल्ला रही है? बाहर आकर जरा घड़ी उठाकर देना। ओफो, आई एम सॉरी भैया, मेरे हाथ आते में है। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते मेरी गुड्डू, नमस्ते, हाउ आर यू? अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ आ गया भाई, कारपेट भी आ गया, फर्नीचर भी आ गया। भाई साहब। अरे नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? अरे शेर कहाँ है हमारा? अजी सुनिए जी, कमिश्नर साहब आए हैं। हाँ आया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है ये। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बेटे, डैडी को तो बुलाओ। अंकल, यही तो है मेरे डैडी। अरे क्या आटे की चक्की में काम करने लगे हैं? यस सर। अरे भाई साहब, आप तो संगीता को हमसे मिलवाने वाले थे, कहाँ है वो? भाई इस वक्त वो आगरा के पागल खाने में है। पागल खाने में? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। दरअसल संगीता को डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का बड़ा शौक है। कभी वो अस्पताल पहुंच जाती है मरीजों का इंटरव्यू करने, कभी वो झोपड़पट्टी पहुंच जाती है गरीबों का हाल जानने। इस वक्त वो आगरा के पागल खाने में पागलों पर डॉक्यूमेंट्री बना रही है। हेलो, माय नेम इज संगीता। मैं आप लोगों के हॉस्पिटल में आप लोगों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हूँ कि आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं, कैसे उठते बैठते हैं और क्या क्या करते हैं, यू नो। आप भी कमाल करती है मैडम। पागलों के पागल खाने में पागलों से पागल जैसे सवाल करती है कि पागल खाने में पागल क्या करते हैं। ओह शट अप जॉनी, वहां जाकर लाइट संभालो। अरे न बैट है न बॉल है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस ये लोग खेल क्या रहे हैं? बेवकूफ, इतना भी नहीं जानते? ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉल। जॉनी, अब की बार तुम कैच मत करना, बॉल मैं कैच करती हूँ, तुम कैमरा संभालो। ओके मैडम।
या मैं खुद निकालूं? ए इडियट, हटो पीछे। मैडम, मामला बहुत गंभीर नजर आ रहा है। कैमरा पकड़ लो और जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना बॉल देना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? जी जी कमिश्नर साहब, हाँ हाँ यही है। संगीता जी, बॉम्बे से आपके लिए फोन है। हेलो भैया, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? और बताओ, बंबई कब आ रही हो? अभी नहीं भैया, आगरा से सीधा मैं कर्नाटक जेल जा रही हूँ। वहाँ के कैदियों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। अजीब शौक है तुम्हारे भी। आप फिक्र मत करो भैया, मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। टेक केयर। ओके, बाय बाय। पागल। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ बटा रहा हूँ। क्या पति का फर्ज नहीं कि पत्नी के काम में उसका हाथ बटाए? ओहो, लेकिन हाथ बटाने का ये कौन सा तरीका है? ये अपना तरीका है जाने मन। ओहो, कुछ तो शर्म करो, नीलू जाग रही है। अरे वो तो कब की सो चुकी। और गुड्डू? उसको तो मैं अभी अभी सुला कर आ रहा हूँ। और आप कब सोएंगे? जब आप सुलाएंगे। हटो जी, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैं तो नहीं थका। गुड्डू नीलो, तुम लोग अभी तक सोए नहीं? पापा, आज आपने कहानी नहीं सुनाई ना, इसीलिए नींद नहीं आई। अच्छा अच्छा, कहानी की बच्ची, मैं इसे कहानी सुना कर आता हूँ। बाद में आकर ये कहानी पूरी करता हूँ। सोना नहीं। हेलो, एनीबॉडी होम? अरे कोई है कि नहीं घर पे? ओए ओए। आंटी, आपके वो आ गए। Hey, baby. अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, मैं गिर जाऊंगी। छोड़ो ना रोहित, छोड़ो ना रोहित। अरे कल फोन किया और आज आ भी गए? Of course, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हम किसी भी वक्त आपके दौलत खाने पर टपक सकते हैं, जाने मन। अरे भैया का तो लिहाज करो। अबे ओ थानेदार की बहन, तुम डरो उस पुलिस वाले से, मैं क्यों डरूं? वो तो मेरा साला है, साला है नहीं, होने वाला। एक ही बात है यार। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी, ये तो साला सरकारी मेहमान है, लेकिन आप तो मुझे ट्रांसफर होने की खबर दे सकती थी ना? हाँ? बात दरअसल ये है रोहित, खबर इसलिए नहीं दी कि मुझे मालूम था कि खबर मिलते ही तू अपना बोरिया बिस्तर लेकर चला आएगा। क्या करता यार? बात कान खोलकर सुन ले इंस्पेक्टर। ये क्या धमकी है? नहीं यार, रिक्वेस्ट है। अच्छा बोल। जल्दी से शादी करवा देना, वरना मुझे इसे भगा कर ले जाना पड़ेगा। वैसे आइडिया तो अच्छा है, भगा कर ले जा, शादी का खर्चा तो बचेगा। ये तेरा भाई है या कसाई है? अच्छा सुमन, इस परेशानी को तू संभाल, मैं चला अपने काम पे। ओके बाय। बाय। बाय द वे रोहित, हाँ वैसे वापस कब जा रहा है तू? अरे जाना यार, जाना है, दिमाग जाता है, सी यू एवरीबॉडी। बाय। भाभी, हाँ पेट में चूहे कतकली कर रहे हैं, कुछ खाना दोगी? आओ आओ। देख बाबू, तेरी मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, तो तू मुझे क्यों मजबूर कर रहा है? सिर्फ उन लोगों के नाम बता दे जिनके साथ तू मिलकर ये ड्रग्स का नाजायज कारोबार करता है। हाँ बता दे, कौन है वो लोग? और अगर मैंने बताने से इनकार कर दिया तो मेरे ये हाथ उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक उन हरामजादों का नाम तेरे मुंह से बाहर नहीं आ जाता।
तो आज ये भी आजमा कर देख ले इंस्पेक्टर कि तेरे बाजुओं में ज्यादा ताकत है या बाबू में बर्दाश्त। इसको छोड़ दो साहब, वरना ये मर जाएगा। नहीं खन्ना नहीं, मरने से पहले इसे उन लोगों का नाम बताना ही पड़ेगा जिनका है कुत्ता है। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये कोई तरीका है मुजरिम से उसका गुनाह कबूल करवाने का? अगर तुम्हारी जाति की वजह से वो मर जाता तो मैं यही कहता कि पुलिस के हाथों एक मुजरिम मारा गया, कोई मसीहा नहीं। वाह, तुम्हारे इस जवाब का क्या नतीजा निकलता मालूम है? प्रेस तुम्हारे कारनामे को अखबार के फ्रंट पेज पर छापता और कानून तुम्हारे कांधों पे लगे इन सितारों को नोच फेंकता, समझे? अगर इसी सिस्टम का नाम कानून है कमिश्नर साहब, तो आपको उन तमाम डॉक्टरों को मौत के घाट उतार देना चाहिए जिनके हाथ मरीजों की जिंदगी बचाने की कोशिश में कभी कभी उनकी जान भी ले लेते हैं। उन तमाम फौजियों को सूली पर चढ़ा देना चाहिए जो मातृभूमि की रक्षा करते वक्त दुश्मनों के सीने पर गोलियां बरसाते हैं, क्योंकि वजह कोई भी हो, खून तो इंसानों का होता है। और मैंने भी इस समाज की रक्षा के लिए एक मुजरिम की गले पर कानून का जूता रखकर उससे उसका जुर्म उगलवाने की कोशिश की है। और ऐसा करना अगर आपकी नजरों में जुर्म है तो मैं मुजरिम हूं। आजाद है वो लोग जो कानून से खिलवाड़ करते हैं, और कैद है वो लोग जो इस वर्दी की पूजा करते हैं। ये कानून नहीं है कमिश्नर साहब, ये तो मोहताजी है, मोहताजी। और मैं ये मोहताजी कबूल करने से इनकार करता हूं सर। आई एम सॉरी। ठहरो धनुष, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, लेकिन कानून के भी कुछ अपने उसूल और दायरे होते हैं। फिर भी मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि ये तुम केस जिस तरह चाहे हैंडल कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि कल तुम्हें मेरे सामने और मुझे अपने सीनियर्स के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। सर, मैं आपको वचन देता हूं, मैं 24 घंटों के अंदर उस मुजरिम को बेनकाब करके रख दूंगा जो इस शहर के सीने पर अपना जहरीलापन फैलाए बैठा है।